ओहो, चर्चा तो वही की थी, लेकिन इन्होंने तो नई खबर भेज दी। और भैया बाकी तो हाथ में ही तलवार फिटे, अपने हाथ से करिश्मा देख के आ रहे हैं आंख से। सनसनी फैल गई महाराज पूरे मथुरा नगर में। इधर भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि उठाओ, छांटो, बीनो, ले जाओ, पहनो। महाराज कंस के वस्त्र जो छोटे छोटे ग्वाला पहन ली और पहन के चले तो सड़क साफ होने लगी महाराज। हाँ, खड़े हो गए कन्हैया भैया, देख ऐसे लग रहा है जैसे हैंगर से टांग दिए हो। क्या करना है? बोले फिटिंग करवा दे भैया, जमाना फिटिंग का है ना। बोला राधे राधे। आगे एक टेलर था, वो आया, प्रभु से विनय किया, प्रभु यदि आज्ञा हो तो इनको फिट कर दूं। तुरंत दिया, उसने सारे वस्त्र फिट किए, पहन करके चले। अब बढ़िया चमचमाते हुए वस्त्र पहन के ग्वाला चले, सिर ऊपर उठा के, हाँ दमदारी से। कन्हैया ने कहा ठीक है। बोले ना भैया, एक कमी और है। बोले अब क्या कमी है? बोले हम ब्रजवासी हैं, जब तक गले में फूलों की माला ना हो तब तक आनंद नहीं आता। अच्छा, बोले हाँ। भगवान ने टेलर को आशीर्वाद दिया, जाओ कलयुग में तुम ऐसे फलोगे फूलोगे कि जितने का कपड़ा नहीं होगा उतनी सिलाई हो जाएगी। बोलो राधे राधे। चाहे 50 रुपया मीटर का ले जाओ, चाहे 100 रुपया मीटर का, सिलाई यदि 400 है तो 400 ही लगे। आगे बढ़े, सुदामा नाम का एक माली था, उसने भगवान को हार पहनाया, सबको माला पहनाई। भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दे दिया, तुम भी कलयुग में खूब फलोगे फूलोगे। आगे चले, भैया आप तो ठीक हैं। ग्वालन ने कहा एक कमी और है। बोले अब क्या कमी है? बोले भैया जब तक माथे पे चंदन ना लगे तब तक ब्रजवासी का मतलब। अच्छा, बोले हाँ। आगे बढ़े तो कंस की एक दासी है जिसका नाम है शैलेंद्री। राधे राधे, बातें ना करें, हाँ ध्यान दें। क्या नाम है? शैलेंद्री। लेकिन महाराज ये 3 जगह से टेढ़ी है, कुबड़ निकला हुआ है, तो लोग कहते हैं इसको कुब्जा। क्या कहते हैं? कुब्जा। लेकिन ये चंदन ऐसा बनाती है, ऐसा चंदन पीसती है कि महाराज कंस के लिए इसका चंदन बहुत प्रिय है। बढ़िया चंदन बना करके कटोरे में भर के हाथ में रख के जा रही थी महाराज कंस को देने के लिए। बीच में ही देखा और भगवान ने आवाज लगाई, क्या सुंदरी? अरे ओ सुंदरी। अब वो तो थी टेढ़ी आड़ी, कोई बूढ़ी टुकड़िया जा रही हो, बासे का गुड़िया, तो कैसा लगेगा उसको? बोलो राधे राधे। भगवान कहते सुंदरी, अरे ओ सुंदरी। तुमने तो सुना ही नहीं, काली कलूटी टेढ़ी आड़ी मुंह तक कौन सुंदरी कहे? वो तो चली अपनी मस्ती। भगवान दौड़े, आगे आए, आगे आकर के रोक दिया। देवी, महाराज धड़कन बढ़ गई। पहली बार कोई ऐसा मिला है जो ऐसे देवी कह रहा है, सुंदरी कह रहा है। क्या आपने मुझे पुकारा? बोले हाँ। वैसे ही भगवान की सूरत सौंदर्य तो ऐसा है, वारी जाऊं बलहारी। और फिर ऐसी बड़ाई कर दी महाराज, न्यौछावर हो गई, कुर्बान हो गई और हाथ जोड़ के कहती है महाराज मैं कंस की दासी हूं, नाम शैलेंद्री है, लेकिन लोग मुझे कुब्जा कहते हैं और तो मेरे पास कुछ है नहीं। मेरा चंदन कंस को बड़ा प्रिय है, पर ये मन करता है कि ये चंदन आपको ही लगा दूं। अरे जो जिसके पास है वही तो देगा। आगे बढ़ी, गोविंद को लगाया, दाऊजी को लगाया, सखाओं को लगाया, हाथ जोड़ के कहने लगी कि प्रभु मैं आपकी दासी बन गई। इधर दाऊजी ने देखा, बोले टेलर को भी आशीर्वाद दिया, माली को भी दिया और जाय नहीं दिया, जाने तो चंदन लगा दिया ना, इशारा किया और अपने सखाओं से कहा क्या? बोले देखो भैया क्या जोड़ी है,
जोड़ी? बोले हाँ। बोले किसकी? बोले टेढ़ा और टेढ़ी की। बोले राधे राधे। हाँ, भगवान भी टेढ़े ही खड़े होते और ये टेढ़ी है ही। भक्त लोग कहते हैं ना क्या? बोले तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, ओ तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बोली युगल सरकार की जय हो। दाऊ जी ने कहा कि देखो बढ़िया क्या सुंदर जोड़ी मिली। दाऊ जी ने जो इतना कहा तो कन्हैया समझ गए और आगे बढ़े। आगे जाकर के क्या किया? कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रख दिया और हाथ लिया और ठोड़ी से लगाया। और क्या हुआ? बोले धरो पाए पे पाए और हाथ पे ठोड़ी धर लीनी और दियो सहारो श्याम के कुब्जा सीधी कर दी। दियो सहारो श्याम के कुब्जा सीधी कर दी।
वो करे। तेरा नाम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तीन जगह से जो टेढ़ी थी, ऐसा करिश्मा हुआ, हाथ का सहारा लगाते ही सर्वांग सुंदरी बन गई महाराज। और चरण पकड़ लिए। अब न जाने दूंगी। भगवान ने कहा कि अभी तो हम जिस कार्य को करने आए हैं वो कार्य करेंगे, और कार्य करने के बाद फिर आएंगे। आगे बढ़े गोविंद। जहां कंस का रंगमंच था, बड़े बड़े पहलवान, कुबलिया पीड़ा हाथी द्वार पर खड़ा। पहुंचे, हाथी को पकड़ा। एक भाई ने सूंड और दूसरे ने पूंछ पटक दिया। 10,000 हाथी का बल जिसमें था वो कुबलिया पीड़ा हाथी दोनों दांतों को उखाड़ा। एक दांत दाऊजी ने और एक कन्हैया ने। ध्यान देना इस कथा पर। अभी तक भगवान ने कोई शस्त्र हाथ में नहीं लिया, इतने राक्षस मार डाले। अब दांत, हाथी दांत को हाथ में लिया और आगे बढ़े। दो पहलवान जिनका नाम है मुष्टिक और चाड़ू, युद्ध हुआ, दोनों को मार दिया। दांतों को वहीं फेंका, आगे बढ़े और जाकर के जो धनुष रखा हुआ था उसको तोड़ दिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सारी सभा में चर्चा फैल गई। दोनों धनुष के टुकड़े दोनों भाई लेकर आगे बढ़े। और दो पहलवान हैं जिनका नाम है सल और तोसल। दोनों से युद्ध हुआ, उनको भी मार डाला। सीधे कंस के पास पहुंचे और जाकर के पकड़ लिया। सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था, जाकर बालों को पकड़ा और नीचे पटक दिया। छाती पर जा बैठे, मारा एक मुक्का, और जैसे ही मुक्का मारा तो एक ही मुक्के में गोविंदाय नमो नमः। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ये सूचना मिली तो जो कंस के अधीन जो सेवक थे सब हाथ जोड़ के परमात्मा के सामने खड़े हो गए। जो बंदी गृह में लोग थे उनको मुक्त कराया गया। भक्त लोग भगवान का जय जयकारा लगाने।